बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 कोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 22 लेक्चर है। इसमें जो टॉपिक है बॉयज़ थ्योरम और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉयज़ थ्योरम के बारे में। एग्जाम्पल गिवन है, मैं एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और इससे आपका जो कन्फ्यूजन है ख़त्म होगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने इस पेज पर लिख के आपकी हैंड आउट से यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल है, ये मैंने इस पेज पर लिखा हुआ है कि इन अ डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलप्ड मुल्क है, वेयर कार्स आर टेस्टेड, जहाँ पर कार टेस्ट किए जा रहे हैं फॉर द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसमें 25% ऑफ ऑल कार एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो 25% कार है वो क्या करते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट्स करते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी है व्हेन टेस्टेड 99% ऑफ ऑल कार्स दैट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स विल फेल। जब टेस्ट किया जा रहा है तो इसमें 99% जो एक्सेसिव अमाउंट एमिट करते हैं उसमें 99% जो कार है वो फेल होते हैं। बट 17% ऑफ द कार्स दैट डू नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, और जो 17% वो कार है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एमिट नहीं करते, यानी डू नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, विल आल्सो फेल। पहली बात ये थी कि 99% जब एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इसमें फेल है, और 17% जो डू नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इसमें फेल है। यहाँ पर डू नॉट एमिट। अच्छा, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार दैट फेल द टेस्ट दैट एक्चुअली एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। उस कार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो फेल हो कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एमिट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को ये करना होगा कि जो गिवन चीज़ें हैं कि लेट A1, हमने सपोज किया कि A1 जो है वो इवेंट से दैट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। पहली बात ये है कि एक जो यानी जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट करते हैं वो A1 सपोज किया। दूसरा A2 इवेंट दैट डज नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, यानी जो डज नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट उसको मैंने A2 रिप्रेजेंट किया। और B इवेंट्स वो है जो फेल द टेस्ट, यानी वो कार जो टेस्ट यानी फेल होते हैं। तो यहाँ पर ये तीन सपोजिशन है। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें, इस क्वेश्चन में आपको सबसे फर्स्ट जो गिवन था कि 25% ऑफ ऑल कार एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। तो हमने एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट को A1 रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है, 25%। तो 25 को 100 पर डिवाइड कर लें परसेंट, और यहाँ पर 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यानी A2 कौन सा इवेंट था जो डज नॉट एमिट, और यहाँ क्या लिखा है कि 25% एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। तो 100 में से 25% सब्ट्रैक्ट कर ले तो 100 माइनस 25% इक्वल टू 75%। 75% क्या है, वो डज नॉट एमिट है। तो इसको मैंने A2 इस इवेंट को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लिखा है 75%। 75 ऑफ 100 इक्वल टू 0.2575 0.75। अब यहाँ पर जो थर्ड चीज़ थी वो B इवेंट्स थी कि कार फेल द टेस्ट, यानी जो टेस्ट फेल करते हैं। यहाँ पर दो बातें थी कि 99% वो कार टेस्ट फेल करते हैं, फेल हुआ है जिसमें एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट है, और जो डज नॉट एमिट यानी 17% ऑफ कार्स दैट डू नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट विल आल्सो फेल। डू नॉट एमिट एक्सेसिव अमाउंट में 17% फेल थे और एमिट एक्सेसिव अमाउंट में 99% फेल थे। अच्छा, बी इवेंट है तो इसमें दो चीज़ें हमने लिखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1, जब A1 क्या था, एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट था। तो 99% यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हेन टेस्टेड 99% ऑफ ऑल कार दैट फेल, यानी एमिट में 99% फेल और 17% डू नॉट एमिट में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A1 एमिट है तो 99% फेल है, 99 आउट ऑफ 100 इक्वल टू 0.99। और जो डू नॉट एमिट है A2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर डू नॉट एमिट वाला, उसका जो B एमिट्स होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 इक्वल टू 17% है। जो डू नॉट एमिट वो 17% फेल थे, तो 17 आउट ऑफ 100 इक्वल टू 0.17। अब यहाँ पर ये 17.17 और 0.99। अब इन चार की जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, इसको उठा के मैं यहाँ पर ये जो बॉयज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पर पुट करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने पुट किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है 0.25
यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की जगह 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 की जगह यहाँ पर ये 0.99, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की जगह फिर 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B A1 की जगह 0.99 यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जो है वो 0.75 और BA2 क्या है 0.17। इन सारे के वैल्यू यहाँ पर पुट किए गए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, फिर इन दोनों को और इन दोनों को, यहाँ पर ये 0.2475 डिवाइड बाई ये वाला, इन दोनों को ऐड करके ये वाला रिजल्ट, और इसको फिर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो 0.66 यानी 66% जो थी वो क्या थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट अ कार दैट फेल, जो फेल हो द टेस्ट में कि एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी जो एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स में जो कार टेस्ट फेल द टेस्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो 66%।